टुडे वी विल डिस्कस ग्रामर रूल। तो आज हम इसकी एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि 3x - 2y इज इक्वल टू 1 - 2x + 3y इज इक्वल टू 2। बिल्कुल ये भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, चेंजिंग मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर पहले चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले ये जो वेरिएबल के साथ वाली वैल्यूज़ हैं ये आपके सेट्स ए मैट्रिक्स कहलाएगा। 3 - 2, ये -2 और ये 3। और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वो हमारी x y है, इज़ इक्वल टू वाली साइड पे 1 और 2 है, वो आ जाएगा। जैसे कि हमें ये पता है ये a होता है, ये आपका x होता है और ये b होता है। ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अभी हमें जैसे पता है कि हमने वेरिएबल x की ही वैल्यू, किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है। तो हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू चाहिए। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला बिल्कुल बहुत ईजी है। x इज़ इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू a डिटर्मिनेंट, और यहाँ से आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट। तो ये दो फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्ट ग्रामर रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ax क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ax मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो पहले ये मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। इसमें यही डिफ़िकल्ट चीज़ है। ax मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये x कॉलम कहलाता है, ये y का कॉलम कहलाता है। ax कॉलम का मतलब ये है कि ये जो आपकी b की वैल्यू है ये आपकी x वाले वर्टेक्स वाली साइड पे आएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो पहले a मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है वही रहेगी। a मैट्रिक्स के अंदर कौन सी वैल्यूज़ है, -2 और 3, ये इसी तरीके से आ जाएगी। इसी तरीके से हम a y मैट्रिक्स की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए वाई की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है वो हमने देख लेनी है। हमने पहले एक्स वाली साइड्स पे हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट की थी, अब वाई वाली साइड पे बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 1 और 2 है, अब वो इस साइड पे पुट हो जाएगी। पहले यहाँ पर ए मैट्रिक्स वाली साइड पे जो पहली वैल्यूज़ मौजूद थी वही आपने लिख देनी है। वो क्या थी 3 और -2, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब फार्मूले की में हमें ए एक्स और ए वाई हमने फाइंड कर लिया, तो हमें ए का भी डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ताकि हमारे स्टेप बाय स्टेप हो जाए। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड है वो। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। जब भी डिटर्मिनेंट लो है साइन कौन सा आता है माइनस का, और ये माइनस प्लस 2 2s are 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 6, फार्मूले की माइनस, और ये माइनस प्लस 1 2s are 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8 आ जाएगा। अब हमें ए का भी डिटर्मिनेंट चाहिए जो दोनों में यूज़ हुआ है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स अपना लिख लेते हैं ताकि हमें इजी से समझ आ जाए इसकी। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, वो था हमारा ये वाला 3 - 2 -2 3। तो हमारा क्या है वो मैट्रिक्स 3 - 2 -2 3। तो हमें किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। तो इसको 3 3s are 9, फार्मूले की माइनस, और ये माइनस प्लस,
और ये माइनस माइनस, ये आप 3 माइनसें आ गई, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फार्मूले की माइनस प्लस को क्या कर देगी, माइनस कर देगी। 2 2 ज़ार 4, तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, 7 8 5। अब सिंपल इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा एक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या आया था हमारा, वो आया था हमारा 7th, और a का डिटर्मिनेंट 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/5। ये हमारे x का आंसर है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या y का भी ले लेते हैं। y किसके इक्वल है, a, y के डिटर्मिनेंट्स इज़ इक्वल टू a के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल है। तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, 8 आया था, और ए का डिटर्मिनेंट 5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/5। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हमें रिक्वायर्ड ही इसमें क्या था, 8 और 5 था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। ये इन दो आंसर आ गया क्रैमर रूल का।